सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और साथ ही आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उस पर थमा नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय को खोया नहीं करते। समय की पहचान और समय का ज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण है। जानने के लिए क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बुधवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। बोली एक अनमोल है जो कोई बोली जाने, हिये तराजू तोली कर तब मुख बाहर आने। शब्दों में छुपा है ज्ञान का अपार सागर और इसी ज्ञान के सागर से कुछ अनमोल मोती हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित। यतो हस्तस्ततो दृष्टिर्, यतो दृष्टिस्ततो मनः, यतो मनस्ततो भावो, यतो भावस्ततो रसः। जहाँ हाथ है वहाँ दृष्टि होनी चाहिए, जहाँ दृष्टि है वही मन होना चाहिए। इसी तरह जहाँ मन हो वहीं भाव भी उत्पन्न हो जाता है और भाव के उत्पन्न होते ही अंततः सारभूत रस की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने कौशल को क्रमशः सिद्ध करने का यह मूल मंत्र भी है। Where there are hands, our vision should follow. Where there is vision, mind should follow. Similarly, where there is mind, emotions follow. And as soon as emotions arise, joy follows. This is the mantra for mastering any skill. श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए ज्ञान का पुंज है। इसमें कर्म योग को विशेष महत्व दिया गया है। कर्म करने की सीख मिलती है, या ये कहें कि इसमें बताया गया है कि निष्काम रूप से किया गया कर्म ही महत्वपूर्ण है। त्याग की अगर बात हो तो कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि त्याग करना चाहिए उन बाधाओं का जो हमारे कार्य को पूरा करने में रुकावट बनती है। आज के भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाव में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ला रहे हैं भगवत गीता के अध्यायवार विशेषताओं को बताती हुई ये विशेष प्रस्तुति। आइए देखते हैं कि आत्म संयम और धर्म ज्ञान के विषय में क्या है विशेष बात। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। भारतीय ज्ञान परंपरा में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि गीता केवल एक धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन ग्रंथ भी है, जो हमें पुरुषार्थों के समग्र परिपालन की प्रेरणा देती है। इसी कारण से हजारों वर्षों के बाद भी यह संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। तो इसी भगवद गीता की विशेषताओं को संक्षेपतः अपनी इस प्रस्तुति में जानने व समझने के क्रम में आज बात पंचम और षष्ठ अध्यायों की। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि भगवद गीता के कुल 700 श्लोकों में पंचम अध्याय में श्लोकों की संख्या है 29 और इस अध्याय का नामांतर या दूसरा नाम है संन्यास योग। इसलिए इस अध्याय का आरंभ भी इसी शब्द से दिख पड़ता है। उच्चारणार्थ वह श्लोक क्या है
यह हम जान लेते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। और अब बात हमारे आज के दूसरे अध्याय की, अर्थात षष्ठ अध्याय की। यहाँ श्लोकों की कुल संख्या है 47 और इस अध्याय का दूसरा नाम है आत्म संयम योग। और यहाँ उस आत्म संयमन या नियमन का विहंगम निदर्शन हम 2 श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शी ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी आत्म तत्व को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में। और दूसरा श्लोक है योन्तः सुखोन्तरारामस तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। समग्रता से देखें तो गीता के 5वें अध्याय में संवाद का उपक्रम कर्मयोग और सांख्य योग के सिद्धांतों पर आश्रित है, जबकि 6ठे अध्याय में आत्म संयमन के लिए भक्ति योग पर जोर दिया गया है। इन अध्यायों में भगवान कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, संग का त्याग और सत्ता के साथ समर्पण को कहा है। और क्या कहा है विशेष जीवन के सूत्रों को यदि हम ध्यान में रखें तो इन अध्यायों में क्या है कुछ खास, यह हम जान लेते हैं अपने अतिथि विशेष से। पंचम अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण अलग अलग योगों का तुलना करते हुए बोलते हैं, अगर किसी को संन्यास और कर्म योग के बीच में चुनना हो तो वो कर्म योग चुने। और फिर वो सांख्य और योग दर्शनों के बारे में बोलते हैं कि वास्तविक में दोनों ही इंसान को एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, और वो है खुद के ब्रह्म तत्व को पहचानना। जो इंसान अपने ब्रह्म तत्व को जानता है वो इंसान अपने अनंत सामर्थ्य को पहचान पाता है, और ऐसे इंसान को कोई भी परिस्थिति कभी भी विचलित नहीं कर पाती है। अगले अध्याय में, 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण इसी उपाय को आगे लेकर बताते हैं कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। जो इंसान खुद से, खुद के आत्मा से जुड़ते हैं वो इंसान खुद का बंधु बनता है और वो इंसान योगी बतलाता है। जो इंसान अपने आप से नहीं जुड़ता है वो खुद का ही शत्रु बनता है। तो इसीलिए इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का जरूरी है। तो अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तस्माद् योगी भवार्जुन, ओ अर्जुन इसीलिए योगी बनो। और अब अंत में क्रम है इन अध्यायों से संबद्ध भगवत गीता सार और कवि सुशील की काव्यगत शैली के सन्निवेश का। तो अध्यायशः सार तत्व को हम जान लेते हैं। निर्विकार हो करता रहता जो नर कर्मों का सत्कार, उस पर ईश्वर करते रहते करुणामृत की वृष्टि अपार। अपने और पराये में जो करता नहीं कभी है भेद, बोले प्रिय अर्जुन से केशव वह प्रभुमय है कहते वेद। करता है निष्काम कर्म जो नियम सहित होता वह सिद्ध, पाप मुक्त करते प्रभु उसको सकल भांति करते समृद्ध। चल मन होता है अचल उसी का जो करता रहता है अभ्यास, योगी वह कहलाने लगता रहते हैं हरि उसके पास। तो आज हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता की अपनी श्रृंखला में 5वें और 6ठे अध्यायों के बारे में। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्यायों की विशेषताओं को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। गीता से हमें ये ज्ञान भी मिलता है कि जीवन में असंतुलन बहुत सी समस्याओं का कारण बनता है। आज की अनियंत्रित जीवन शैली का प्रभाव हमारे हृदय के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हृदय रोग एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। ऐसे में हृदय रोग से बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि अब युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, दिल का दौरा, ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं।
कई कारक हैं जो हमारे हृदय को प्रभावित कर सकते हैं और हृदय की बीमारियों की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उच्च रक्तचाप, अधिक वजन या मोटापा, रक्त में शर्करा का अधिक स्तर या मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर, वसा युक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम न करना, तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करना और तनाव, ये सभी कारक हृदय पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और समस्या का कारण बन सकते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इन चीज़ों को चेक रखना है। हमें निकोटीन, तंबाकू वगैरह किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करनी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम नहीं लीड करेंगे, इसीलिए हमें एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है कि हम देखें कि हम स्लीप एपनिया तो हमें नहीं है, कहीं हमें खर्राटे रात को तो नहीं आते हैं और एडिक्वेट रेस्ट मिलता है रात को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से हमें हृदय रोग से रख रखाव हो सकता है और बचाव हो सकता है। हमें डायग्नोसिस भी अर्ली करनी पड़ेगी। अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारे और अगर हम हाईली स्ट्रेसफुल जॉब में हैं, देखिए तनाव एक ऐसी चीज़ है जो कि गुड और बैड दोनों हैं। जो बैड स्ट्रेस होता है वो हृदय गति को हाई रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर करेगा, हृदयघात कर सकता है और स्ट्रोक कर सकता है। हृदय मांसपेशियों से बना एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है और शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचारित करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने पर व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो सकता है। हृदय रोग के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए भविष्य में हृदय रोग से बचाव करने के लिए उन कारकों को दूर करना आवश्यक है जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 2, डाइट का विशेष ध्यान रखना है। हमें यह ज़रूर देखना है कि हम स्वीट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्ट है, इसका एक्सेस ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 जिस चीज़ को हमें ध्यान रखना है वो है नियमित रूप से योग करना और मेडिटेशन करना। 30 साल की उम्र के लोगों को हृदयाघात हो रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बचाने हैं। और हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, इससे हमें बिल्कुल बचना है। हृदय रोग के खतरे को पहचानना जरूरी है। यदि आपको ये समस्याएं नहीं है लेकिन आपका वजन अधिक है, आप व्यायाम नहीं करते, अधिक तैलीय भोजन खाना पसंद करते हैं या अधिक तनाव में रहते हैं, तो आप हृदय रोग की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए। आज से ही जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं इसका ध्यान रखें। शारीरिक सक्रियता बनाएं, अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं और हृदय की सही देखभाल करें, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जब बात हो उन कारकों की जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है मोटापा। मोटापा अपने आप में भी समस्या है और ये कहें कि बहुत सी बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार है। वो लोग जो पतले होते हैं उनके भी कमर और पेट पर चर्बी ज़रूर होती है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जिनसे आप पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। नमस्ते, मैं मनीजा। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिसकी मदद से आप पेट पर जमी चर्बी को कम कर सकते हैं और अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल आएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ शोल्डर लेवल रखेंगे, धीरे से अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ रोल करेंगे और दाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बाएं हाथ को रोल करेंगे और बाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे। 6 सेकंड बाद दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन है उत्तान पदासन। उत्तान पदासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं,
दोनों पैरों को 90 डिग्रीज तक रखेंगे, पैरों की उंगलियां आपकी तरफ। इस आसन को हम 6 सेकेंड या 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। आसन छोड़ने के लिए धीरे से घुटनों को बेंड करें और दोनों पैरों को सीधा कर दें। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं गुरुमा हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। इन आसनों के अलावा हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। रोज़ 1-1 इंच के दालचीनी के 2 टुकड़े लें या 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें और उसे पानी में उबाल लें 10 मिनट के लिए और फिर उसे छान लें। गुनगुना पिएं या गर्म पिएं, मगर दिन भर इसे पीते रहें। दिन में एक्टिव रहें, हर आधे घंटे अपनी जगह से उठे और थोड़ा चले, याद रख के करें। मन को सही स्थिति में रखें। मन में अगर तनाव आया तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है शरीर पर। तनाव मुक्त जीवन जीना सीखना ही है, कोशिश करें। नमस्कार। तो बहुत आवश्यक है कि योग को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे आप स्वस्थ रह सकें और बहुत से रोगों का खतरा भी कम हो। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुप्रभातम। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। संस्कृत भाषा जो एक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, ये भाषा हमारी संस्कृति और परंपराओं का आधार भी है। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और देखते हैं क्या सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज के इस अंक में हम सीखेंगे नपुंसक लिंग के वाक्यों को। आइए पहले आपका परिचय कराते हैं नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों से। संस्कृत में लिंग निर्धारण सामान्य लोक प्रचलन की तरह जेंडर बेस नहीं होता है, अपितु शब्द की संरचना के आधार पर होता है, उसमें लगे प्रत्यय के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति या उपनिषद, सामान्य प्रयोग में ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु संस्कृत में ये दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तो वाक्य बनता है इनसे सा व्यक्ति ही, सा उपनिषद। मित्रों, जान लेते हैं कौन से होते हैं नपुंसक लिंग के शब्द। उदाहरण के लिए दरवाज़ा, जिसे हम डोर कहते हैं, उसके लिए शब्द है द्वारम। पंखा, बचपन में खूब सुना है ना, ऊपर पंखा चलता है। पंखे के लिए संस्कृत में शब्द है व्यजनम। कपड़ा, कपड़े के लिए शब्द है वस्त्रम। चश्मा, उपनेत्रम। आँख, नेत्रम। अब यदि वाक्य बनाना हो कि वह दरवाज़ा है या वह गेट है, तो वाक्य बनेगा तत् द्वारम। तत् द्वारम। ध्यान ये देना है कि तत् इस शब्द का प्रयोग हमेशा दूर स्थित वस्तु के लिए ही होगा जो नपुंसक लिंग में हो। यदि वाक्य बनाएंगे वह पंखा है तो वाक्य बनेगा तत् व्यजनम। तत् व्यजनम। इसी प्रकार फेनकम, फेनकम अर्थात साबुन, सोप, वह साबुन है, तत् फेनकम। पुस्तकम, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। कंकतम, कंकतम अर्थात कंघी, जिसे हम कोम कहते हैं, तत् कंकतम, वह कंघी है। पर्णम, तत् पर्णम, पर्णम अर्थात पत्ता। तिलकम, तत् तिलकम, तिलकम अर्थात तिलक, जो हम अपने माथे पर लगाते हैं। आभरणम, तत् आभरणम, आभरणम अर्थात ऑर्नामेंट, आभूषण।
गृहम, तत् गृहम वह घर है। विमानम, तत् विमानम वह विमान है। विमान अर्थात एयरक्राफ्ट। दूरदर्शनम, तत् दूरदर्शनम। जी हाँ, आप जो मुझे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके लिए यह वाक्य बिल्कुल सटीक होगा क्योंकि आपका टीवी आपसे दूर है, इसीलिए आप वाक्य बोलेंगे तत् दूरदर्शनम। मित्रों, तो आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने मित्रों के साथ करते रहिए ऐसे ही संस्कृत का अभ्यास। पुनः मिलेंगे और सीखेंगे अपना अगला पाठ। नमो नमः। प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिससे निपटने के लिए सभी को बहुआयामी विकल्प अपनाने होंगे। ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें प्लास्टिक का कम उपयोग हो, उसका उत्पादन कम किया जा सके, रिसाइकलिंग हो और साथ ही ऐसे टिकाऊ विकल्प अपनाए जाएं जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके। स्थायी विकल्पों को अपनाकर हर कोई प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकता है। ऐसा ही कुछ किया है तेलंगाना गांव के कुछ लोगों ने, जहां पर उन्होंने 3 R अपनाए हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। अपशिष्ट से धन, पृथ्वी को प्लास्टिक कचरे से बचाने के अथक प्रयासों में वर्तमान में ये चर्चा का विषय है। ये है तेलंगाना का एक छोटा सा गांव जिसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक को कम करने की दिशा में 3 R को अपनाया है। ये R हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। यानी पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के सिद्धांतों का पालन करके हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। और देखिए किस तरह ग्रामीणों ने पानी की बोतलों और फेंके गए प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके एक मिनी बस स्टॉप का निर्माण किया है। अब ये बस स्टॉप सभी की आंखों को भा रहा है और लोग यहाँ पर सेल्फी और फोटो लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस बस स्टॉप को तेलंगाना में प्लास्टिक से निर्मित पहला बस स्टॉप होने का श्रेय भी जाता है। और तो और लोग इस बस स्टॉप को बॉटल हब भी कहते हैं। उप्पलपल्ली एक ग्राम पंचायत, ये तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में स्थित है। नवगठित ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 650 है। बस के ठहरने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर बस स्टॉप की कमी ग्रामीणों को खल रही थी और इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को एक बस स्टॉप बनाने के लिए समझाया, जो बारिश और गर्मी से खुद को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए पानी की बोतलों जैसे कि टायरों और प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। ग्रामीणों ने भी स्वेच्छा से इस पहल को हाथों हाथ लिया और इस सामुदायिक पहल में अपना योगदान दिया। और देखिए कुछ ही समय में ये मिनी बस स्टॉप बनकर तैयार हो गया। इसके लिए ग्रामीणों ने गांव से लगभग 1200 बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित की। तार का उपयोग करके एक फ्रेम बनाया गया और उसे बोतलों से व्यवस्थित किया गया। इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ बोतलों में फूलों के पौधे और घास डाली गई। We have constructed the innovative idea of with a bus stop with recycling of plastic bottles. We collected these plastic bottles which are laying over in our segregation shed, and we collected some plastic bottles from each household. With the help of using these reused plastic bottles and with the wire, we constructed the shed. बस स्टॉप को डिजाइन करने वाले इंजीनियर कार्तिक का कहना है कि बस स्टॉप की छत पर GI शीट का इस्तेमाल किया गया है और कुल मिलाकर 1200 बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। The basic concept of this environmental friendly plastic bus stop from the idea of our respected MPDO madam, and it has been materialized into a reality with the support of Sarpanch Garu Uppalpalli. The plastic material which is used in this bus stop has been collected from our segregation shed, where we dump the plastic material which is collected from households of Gram
Gram Panchayat. To prepare a bus stop by using the plastic bottles, I designed and sketched a blueprint for a bus stop. The GP consisting of 5 members worked diligently for a week, collecting the total 1200 empty plastic bottles. We constructed the bus stop by covering the roof with a GI sheet and erecting the bus stop and erecting the MS pipes to form a shelter. और तो और सिर्फ 1 सप्ताह में इस बस स्टॉप का निर्माण हुआ है। कहते हैं कि अच्छे काम के लिए एक कदम बढ़ाइए, कारवा खुद ही बनता चला जाता है। इन ग्रामीणों के हौसले और जज्बे से ये बात सच साबित होते हुए दिखाई देती है। तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं पूर्ण रूप से संयमित और वश में किया गया मन व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है। तो अपने मन को अपना मित्र बनाइए। बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि अभी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बहुत सा समय नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मन को आपके अनुसार चलना चाहिए, आपको मन के अनुसार नहीं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हर रोज एक नया अच्छा सकारात्मक कार्य करते रहिए। हमारे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।